मणिपुर में करीब 21 महीने से हिंसा जारी है। अब तक हिंसा में 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लाखों लोगों को पलायन करना पड़ा। अब तक इस मामले में न कोई हल निकला है और न ही सरकार की तरफ से कोई ठोस एक्शन लिया गया है। इतने दिनों चुप्पी साधने के बाद अब मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना नजर आ रहा है। हाल के दिनों में मणिपुर से आई तस्वीरें वहां के हालातों को बयां कर रही हैं। हेलो दिखाएंगे आपको बीरेन सिंह की पूरी कुंडली, बनी रही हमारे साथ। आदाब, मैं हूं अतीब अहमद और आप देख रहे हैं समाचार गांव। 3 मई 2023 को मणिपुर में भड़की थी जातीय हिंसा, जिसमें आगजनी, बर्बरता, दंगा, हत्या और सामूहिक बलात्कार की घटनाएं भी सामने आई। अखिल आदिवासी छात्र संघ मणिपुर के मैतेई लोगों की एसटी दर्जे की मांग का विरोध करने के लिए आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किया गया, जिसने हिंसा को और बढ़ाने का काम किया। अगले ही दिन 4 मई को मणिपुर सरकार ने देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए। 31 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री ने हिंसा में मारे गए लोगों के लिए राज्य के लोगों से माफी मांगी। इतने दिनों तक मणिपुर जलता रहा, लोग मरते रहे, घर छोड़ने पर मजबूर हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री ने चुप्पे साधे रखी। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री माफी मांगते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन पर ही हिंसा भड़काने के आरोप लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई है, पहले वो सुनिए। तो सुना आपने किस तरह एन बीरेन सिंह ने मणिपुर में हिंसा को रोकने के बजाय वायरल ऑडियो क्लिप में वह इस हिंसा को शुरू करने का श्रेय लेते हैं। मणिपुर सरकार पर आरोप है कि उसने मैतेई और कुकी समुदाय के बीच की दूरी को कम करने के बजाय उन्हें भड़काने का काम किया है। कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट के दायर मामले में बंद कमरे में हुई एक बैठक की रिकॉर्डिंग को आधार बनाया गया है, जिसमें बीरेन सिंह पर सांप्रदायिक हिंसा का समर्थन करने, हथियारों की लूट को बढ़ावा देने, उग्रवादी गतिविधियों में शामिल लोगों को बचाने की बात करते हुए सुना जा सकता है। जिस ऑडियो क्लिप के आधार पर मामला दर्ज हुआ है, उसके अदालती जांच के बाद से न सिर्फ मणिपुर के हालात पर गहरा प्रभाव पड़ा, बल्कि पूरे देश के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया है। ऑडियो रिकॉर्डिंग पहली बार बीते साल 2024 के बीच में सामने आई थी। जब से ये रिकॉर्डिंग सामने आई है, तब से इस पर तीखी बहस छिड़ गई है। साथ ही मणिपुर में समुदायों के बीच अविश्वास भी बढ़ गया है। ट्रुथ लैब की एक रिपोर्ट के अनुसार वायरल ऑडियो क्लिप में 93% संभावना है कि वो आवाज एन बीरेन सिंह की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करते हुए केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला CFSL को मणिपुर के मुख्यमंत्री के लीक हुए ऑडियो क्लिप पर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में मांगी है। याचिकाकर्ता संगठन ने ऑडियो क्लिप को अदालत की निगरानी में SIT की जांच की मांग की है, जिसमें दावा किया गया है कि वह मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा को बढ़ावा देने में CM की मिलीभगत के सबूत पेश करते हैं, जो 3 मई 2023 से मणिपुर को जकड़े हुए हैं। हिंसा ने अब तक 250 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। भूषण ने अदालत को बताया कि रिकॉर्डिंग का जांच पहले ही एक निजी फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ट्रुथ लैब में किया जा चुका है, जिसने निष्कर्ष निकाला है कि आवाज के नमूने का 93% हिस्सा CM बीरेन सिंह से मेल खाता है। उन्होंने कहा कि ऑडियो में सिंह को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उन्होंने मैतेई समूहों को राज्य के शस्त्रागार को लूटने की अनुमति दी और उन्होंने गिरफ्तारी से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की। हालांकि केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस आकलन को खारिज कर दिया और तर्क दिया कि ट्रुथ लैब की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भूषण ने जवाब दिया, ट्रुथ लैब की रिपोर्ट CFSL की रिपोर्ट से कहीं ज्यादा विश्वसनीय है। कई अदालतों ने बार बार उन पर भरोसा किया है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का क्या हल निकालता है और बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद भाजपा किसी और नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाती है या मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आखिर मणिपुर हिंसा कब खत्म होगी।
ऐसे ही खबरों की सच्चाई के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।